क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। मान लीजिए कि सकारात्मक संख्याएं a1 a2 a3 डॉट 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 3n जीपी में हैं। यदि p a1 a2 a3 an का gm है और q an+1 an+2 an+3 डॉट 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 3n का gm है, तो 3n संख्याएं का gm क्या होगा ये बताना है। पहले gm समझो। देखें, इसको पहले भी एक सवाल में कराया गया है। अगर हमारे पास कोई संख्याएं a और b है, क्या है संख्याएं a और b, तो इसका जो गुणोत्तर माध्य है यानी कि gm वो निकलता है √ab। क्या निकलता है? √ab। ये तो खैर जब दो संख्या दिया रहता है तब होता है। लेकिन यही चीज अगर हमें a1 a2 a3 ये an संख्याओं तक दिया है, कहां तक? an तक, तो इसका जो गुणोत्तर माध्य है वो a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये हो जाएगा हमारा nth रूट। ठीक, nth रूट। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये तो था हमारा कंसेप्ट। अब जरा क्वेश्चंस को देख लेते हैं, हमें क्या बोला है क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। हमें p दिया है, a1 a2 a3 an का gm है, यानी कि p क्या चीज है? a1 a2 a3 ये an का हमारा क्या है? gm, यानी कि गुणोत्तर माध्य n का। वैसे ही q दिया है। q क्या दिया? देखो an+1 an+2 an+3 ये कहां? 3n तक, इसका क्या है? gm। अब देखो n+1 और 3n के बीच कितनी संख्याएं होगी? 2n संख्या। तो क्या होगा? ये 2n रूट हो जाएगा। an+1 an+2 डॉट 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 a3n। देखो 3n में से अगर n+1 को घटाओगे आखिर निकलेगा वही। ठीक, हमारे पास n+1 से लेकर 3n के बीच कितनी संख्याएं हैं? 2n संख्या। ओके, चलिए आगे बढ़े। यहां तक एकदम क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या बोला है? तो 3n संख्याओं का gm क्या होगा ये बताना है। देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं, क्या करें? गुणा करें, तो p गुणित q बनेगा। क्या बनेगा? p गुणित q। ये हो जाएगा हमारा, एक मिनट, अभी गुणा नहीं करेंगे क्या? एक मिनट रुको, अभी गुणा मत करो। गुणा करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत जाएगा, और पहले सॉल्व कर देंगे तो थोड़ा सा दिक्कत कम होगा। आएगा तो दोनों में सेम आएगा, पहले गुणा करो या बाद में गुणा करो। ऐसे करते हैं, पहले ना इसके रूट को हटा देते हैं। रूट को हटा दो। देखो अगर मुझे इस रूट को हटाना है, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? p a1 a2 डॉट 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 an, पूरे को क्या लिखूंगा? 1/n। क्या लिखूंगा? 1/n। एकदम सही बात है, सबको पता है। जैसे देखो ना, मेरे पास मान लो 5 है और ये 2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 1/2 लिखते हो। एकदम सही बात। वैसे इसको क्या लिखेंगे हम? इसको क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 1/n लिखोगे पावर में। अब मुझे इस n को हटाना है, तो मैं क्या करूं? दोनों तरफ n का गुणा कर दूंगा, तो pn a1 a2 ये हो जाएगा डॉट 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 an। आ गया बात समझ में? वैसे ही q निकालो, an+1 an+2 डॉट 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 a3n पावर में हो जाएगा 1/, मेरा ये 2n, 1/2n। मुझे यहां से 2n हटाना है, तो मैं यहाँ पर 2n का गुणा लगाऊंगा, यहाँ पर 2n का गुणा लगाऊंगा, ये कट जाएगा, तो 2n ये इतना चीज मिल गया। आया? अब दोनों का गुणा लगाओ, ये, अरे सॉरी, ये वाला। तो क्या बना? अगर मैं इन दोनों का गुणा करूं तो होगा a1 a2 डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जाएगा? a3n तक, बड़ी संख्या 3n तक जाएगा। बराबर इधर क्या बचा हमारा? pn q की पावर 2n। pn एंड q की पावर क्या बचा? 2n। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो p की पावर n है, q की पावर n है, लेकिन यहां पर सिर्फ बोला गया है 2n है। क्या है? 2n। तो इसको ऐसे तो लिख सकता हूं, अरे ये स्मॉल क्यू बना दिया, क्या कैपिटल क्यू कर लेना, पी क्यू स्क्वायर
एंड पावर में हो जाएगा हमारा n, p क्यू स्क्वायर और पावर में क्या हो जाएगा n होगा। देखो p की पावर n होगा और q की पावर 2n होगा। यहां तक एकदम सही है, एकदम सही। चलिए अब हमें 3n संख्याओं का जीएम बताना है। कहां तक की 3n संख्याओं का, देखो 3n संख्याओं का जीएम बताना है। तो थोड़ा सा आगे बढ़े। देखो हमें क्या दिया था यहां पर, देखिए a1 a2 डॉट 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 a3 निकला p q का स्क्वायर और पावर में n। हमें इसका जीएम बताना है तो इसका nth रूट लेना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 3n, कितना होगा 3n। तो a1 a2 डॉट 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 a3 हम इसको क्या लिखेंगे, पावर में 1/3, इधर पी क्यू स्क्वायर पावर में n हो गया। अगर इसको हटाएं, 3 को हटाना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, 3 का इंटू करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो a1 a2 डॉट 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 an 3n था भैया, 3n था। तो क्या हो जाएगा 1/3, किसका गुणा लगाओगे 3 का, तो पी क्यू का स्क्वायर n किसका गुणा लगाएंगे 3 का, तो 3 से 3 कटेगा। तो a1 a2 डॉट 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 a3n आ गया। ये होगा हमारा p की पावर 3n एंड q की पावर क्या हो जाएगा, ये हम उल्टा दिशा में चले गए क्या, ऑप्शन में तो दिया नहीं है ऐसे, ऑप्शन में तो ऐसे दिया नहीं है। एक मिनट, देखो यहां से हमने थोड़ा सा अलग सॉल्व कर दिया। देखो a1 a2 कहां तक है, a3n तक, पावर में 1/3 है, इधर पी क्यू स्क्वायर पावर में n है। सिंपल 1/3 को इधर लेकर चलो, क्यूब रूट बन जाएगा क्या, पी क्यू का स्क्वायर पावर में n आएगा। तो क्या बनेगा, p की पावर 1/2 एंड q की पावर हो जाएगा हमारा 2/3। यहां हमने कौन सी खुशी में 2 लिया, क्यूब रूट निकलेगा ना, 3 दिया है तो इधर जाकर 3 होगा, p की पावर 1/3 और q की पावर क्या होगा 2/3, क्योंकि n से n तो कट चुका, इधर भी n कट जाएगा ना, समझा। अरे देखो यहां पर क्या है, हमें दिया हुआ है 3n, कितना दिया है 3n, तो पावर क्या होगा 1/3n, तो n हुआ 1/3n, n इधर भी है, काट डालोगे सीधा, इधर उधर करके काट लेना, क्या बचा, तो इधर p की पावर 1/3 और q की पावर 2/3। अब ऑप्शन में हमें शायद दिख जाए तो सही, नहीं तो और विधि अपनाओ। देखो कहाँ है, p की पावर 1/3 और q की पावर 2/3, हाँ ठीक आ गया ना। ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार और देखिएगा, और तब भी समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को एक बार और बताऊंगा, कमेंट कर दीजिएगा। ओके चलिए अब हम लोग आएंगे कल क्वेश्चन नंबर 18 के साथ।